हेलो एवरीवन, टुडे वी आर बैक अगेन। लास्ट हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने वाले हैं। 3.2 के अंदर क्या करना है आपको? 3.2 का पहले बेसिक डिस्कस करेंगे हम। इसके अंदर आपको क्या करना है? मैट्रिक्स को ऐड करना है। मैट्रिक्स को ऐड करना सीखना है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? दो मैट्रिक्स को ऐड आप तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ऑर्डर क्या हो? सेम हो। दो अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते। फर्स्ट कंडीशन ये है। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैंने दो मैट्रिक्स ले ली। ए मैट्रिक्स है, वो भी 2x2 की है, एंड बी इज ऑल्सो 2x2। तभी तो हम इसको ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स मैंने ली है 1 2 -1 एंड 0, एंड बी मैट्रिक्स ली है मैंने 3 2 -4 एंड 6। इन दोनों को ऐड करना। अब ऐड कैसे करोगे? फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया जाता है, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को, और फोर्थ में फोर्थ को। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 + 3। सेकंड में सेकंड मतलब 2 + 2, -1 + -4 हो जाएगा, 0 + 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या है? 2x2 है। मतलब कहने का क्या है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप ऐड करते हो आंसर उतने ही ऑर्डर का आता है। 2x2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो आंसर भी कैसा है? 2x2 की मैट्रिक्स है। और ये क्या है? 4 4 -5 एंड 6। इस तरीके से आपको ऐड करनी है। अच्छा, अब इसके मिसअंडरस्टैंड मत करना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, यानी कि रो और कॉलम सेम होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप 1 0 2 3 1 -1 + 4 5 2 -1 0 7, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है आपके पास? 3x2। इसका भी ऑर्डर कितना है? 3x2। दोनों का ऑर्डर सेम है, इनको भी ऐड कर सकते हो। फर्स्ट में फर्स्ट को, सेकंड में सेकंड को। 1 + 4 5, 0 + 5 5, 2 + 2 4, 3 -1 2, 1 + 0 1, -1 + 7 6 हो जाएगा। तो ये भी ऑर्डर कितने की है? 3x2 की। तो इस तरीके से आप ऐड करना। सेम प्रोसीजर यहाँ पे रहता है सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में भी क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम कंडीशन। करना क्या होता है? जैसे यहाँ पे सेम ही इनको माइनस कर रहे हो, इनको माइनस करना है तो सेम वही फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे, सेकंड में से सेकंड को। तो ये क्या बन जाएगी सब्ट्रैक्ट करके? 1 - 3, 2 - 2, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4 एंड 0 - 6। तो ये क्या बन गया? -2 0 3 एंड -6। कितने की आई? 2x2 की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना बस। ओके, आई होप यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। उसके बाद बात आती है, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने 1 0 3 2 1 5। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 के साथ, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं ना, सबको अलग अलग 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 × 0 0, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब ये स्केलर कुछ भी हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव हो सकता था, रैशनल हो सकता था। ठीक है, तो प्रोसेस वही सेम रहेगा। हर एलिमेंट को सिर्फ आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, उसके बाद रह जाता है एक नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स सिंपल सी बात है। अगर आपके पास एक नंबर है ए, तो उसका नेगेटिव क्या होगा? -a। -a उसका नेगेटिव होगा। वैसे ही एक मैट्रिक्स है ए आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। इसका नेगेटिव क्या होगा? -a। -a, और -a का मतलब आपको ये नहीं लगता कि आप इसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ कर रहे हो? यही मतलब हुआ ना। और मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर अभी आपने सीखा है। हर एलिमेंट को आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हर एलिमेंट क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 3 4
हर एलिमेंट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया इसका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? तो भी आपने इसमें सीखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। इसके बाद हम कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। ये एडिशन की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये प्रॉपर्टी है। फर्स्ट आती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका बहुत यूज़ रहता है आगे फर्दर क्लासेस में। क्या मतलब होता है, चाहे आप दो मैट्रिक्स को a प्लस बी ऐड करो या फिर आप चाहे b प्लस a करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे इन दो मैट्रिक्स को ऐड किया, अगर आप इसको पहले और इसको बाद में लिख देते हो फिर ऐड करोगे तब भी आंसर यही सेम आएगा। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने किस मैट्रिक्स को पहले लिखा है, किसको बाद में लिखा है। एडिशन का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स में। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तीन मैट्रिक्स के लिए। आपको तीन मैट्रिक्स दे दी गई हैं ए, बी और सी। आपको बोला गया इन तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है। तो आपकी चॉइस है, पहले आप चाहे ए प्लस बी करो, जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड कर दो, या फिर कोई ऐसा भी कर सकता है पहले बी प्लस सी करे फिर उसके बाद जो आंसर आए उसमें ए ऐड करे। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर तब भी सेम रहेगा। अब इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इनका ऑर्डर क्या क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा। अब जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस है इन सबका तीनों का ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा, तभी तो आप ऐड कर रहे हो, अदरवाइज ऐड कर ही नहीं सकते थे। तो ए बी सी तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से शुरू करो ऐड करना, चाहे बैक से शुरू करो ऐड करना, आंसर स्टिल सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है नो चेंज। एडिटिव का मतलब है कि आप एडिशन प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हो। मतलब क्या है इस एडिटिव आइडेंटिटी का, किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए। किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें, कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दें ताकि उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए, तब हम इस एलिमेंट को क्या बोल देंगे, हम आइडेंटिटी बोल देंगे उस मैट्रिक्स को जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आया। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें यह तो चलो मैट्रिक्स से एक नॉर्मल से नंबर की बात कर लेते हैं। 1 में क्या ऐड करूं कि आंसर 1 ही रह जाए, ऑब्वियस है आप कहोगे 0। -2 में क्या ऐड करूं कि आंसर -2 ही रह जाए, तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब वैसे ही इस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर वो खुद मैट्रिक्स आ जाए, तो ऑब्वियस है 0 मैट्रिक्स ऐड कर दो। 0 मैट्रिक्स ऐड करोगे तो हर एलिमेंट में 0 ऐड होगा, और किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो 0 मैट्रिक्स क्या होती है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्लियर? उसके बाद लास्ट रह जाता है, इसी से रिलेटेड आता है इनवर्स। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे कहा था ए में मैं क्या ऐड करूँ उसके अंदर कोई चेंज ना आए। इनवर्स क्या कहता है, उस मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। अब 0 क्या थी, अपनी आइडेंटिटी। या तो आप यहाँ पे 0 बोल दो या फिर उसको आइडेंटिटी बोल दो मैट्रिक्स के लिए। किसी भी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए। सेम यही एग्जाम्पल लेके देखो, 1 में क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए, -1। -2 में क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए, +2। ये क्या है, इसका नेगेटिव ही तो है। ये क्या है, इसका नेगेटिव ही तो है। तो वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका नेगेटिव ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है एक, इसका नेगेटिव ले लिया, -1 2 -3 -4 यही बनेगा। इनको ऐड करो, 1 -1 0, -2 + 2 0, 3 -3 0, 4 -4 0, सेम आएगा ना, वही 0 जो चाहिए था। तो इन्वर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका नेगेटिव ऐड कर देते हो तो वो उसका इन्वर्स बन जाता है। इसको हम क्या बोल देंगे, इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स बोल देंगे हम। समझ आई? आइडेंटिटी का मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इन्वर्स का मतलब ऐड करने के बाद आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी एडिशन के लिए। ठीक है, इसी जो अभी पढ़ा हमने बेसिक, इस पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट देखो इसका, इनको ऐड करना है आपको, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी एंड बी ए, इनको ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही देख लो ये एडिशन पॉसिबल है भी या नहीं, ऑब्वियस है पॉसिबल है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो एडिशन तो हम कर सकते हैं। रूल वही सेम है, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ए प्लस ए, दिस इज बी प्लस बी एंड दिस इज माइनस बी प्लस बी एंड दिस इज ए प्लस ए, तो क्या बन गया 2a 2b 0 एंड 2a, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, इजी है बहुत। एक इसका फोर्थ पार्ट और देख लो, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, इनको ऐड करना है। 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, एडिशन पॉसिबल है, एडिशन आप कर दो। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, प्रॉपर्टी पड़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये आपका आंसर हो गया रिक्वायर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट्स थे, मैंने आपको फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट करवाया है। सेम इसी प्रोसीजर से आप सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हो। अगर उसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो बाद में।